आरटी, ईयर गैप, कंपार्टमेंट, सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप इसको लाइक कर लो, फॉलो कर लो और शेयर तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर देना। सबसे पहला रूल सीबीएसई का है कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास सीबीएसई में 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक होते हैं 5 सब्जेक्ट वाले, दूसरे होते हैं 6 सब्जेक्ट वाले। जिनके अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको, अगर आप एक सब्जेक्ट में आरटी आ रहा है तो आपको इसी ईयर जुलाई वाला कंपार्टमेंट एग्जाम आपको देना होगा, जिसका फॉर्म आप स्कूल से फिल करोगे, जो कि 2 जून से ओपन हो रहा है और अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग होते होते उतना टाइम हो जाता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं और आप 2 सब्जेक्ट में आरटी आ रहा है तो बेसिकली आप एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपका ईयर गैप होगा। आपको ईयर बचाना है तो आप एनआईयूएस दे सकते हो। अब आ जाते हैं 6 सब्जेक्ट वाले में। कई सारे केस बनते हैं। 6 सब्जेक्ट का मतलब है कि 5 आपके मेन सब्जेक्ट है, एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। पहला केस, आप मेन सब्जेक्ट में पास हैं, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है, तो बेसिकली आप पास ही माने जाएंगे, क्योंकि टोटल आप 5 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो जो एडिशनल सब्जेक्ट वाला आरटी लिखा है वो आप क्लियर कर सकते हैं जुलाई वाला एग्जाम दे के, ऑप्शनल है। सेकंड केस आ जाता है कि आप मेन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल है बट एडिशनल में पास है, तो उस केस में भी आप पास ही माने जाएंगे, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो एडिशनल में शिफ्ट हो सकता है और एडिशनल आपका मेन में शिफ्ट हो सकता है। अब आते हैं तीसरा केस। तीसरा केस में हमारे पास क्या है कि आपके 2 सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में प्लेस्ड होंगे। आप फेल नहीं माने जाएंगे अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो भी आप ये जुलाई वाला एग्जाम देके आप अपना एग्जाम क्लियर करके आपका ईयर गैप नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 3 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तब फिर आपका एसेंशियल रिपीट में आ जाएगा, फिर आपको भी नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जिनका भी एसेंशियल रिपीट है वो एनआईयूएस से ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, जो कि आपका जून से अगस्त के बीच में होता है। आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। उस केस में भी आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपके जो भी कमेंट्स